हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस वर्कशीट नंबर 57। टुडेज वर्कशीट इज़ ऑल्सो क्वाइट ईजी, बहुत आसान है आज की हमारी वर्कशीट। आज की वर्कशीट में भी हम कंटिन्यू रखेंगे हमारा सेम टॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स। और आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन है जब ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आता है तो उसमें क्या चेंज आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। As it is visible on your screen, this is worksheet number 57, our subject science and date 18th of November 2020. Gravitation, motion of objects under the influence of gravitational force. Gravitation के बारे में हम समझ चुके हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास जितना बड़ा होगा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उतना ही अधिक होता जाएगा। ये भी हमने समझ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी के कारण हर वस्तु वो पृथ्वी की तरफ आती है। इट मीन्स दैट अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके मास के कारण काफ़ी ज़्यादा होता है। आज हम ये समझेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो मोशन होता है, मोमेंट जो होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसे अफेक्ट होती है। यहाँ पे वन क्वेश्चन इज़ देयर फॉर द जिज्ञासा की तरफ से है, ज्ञान के लिए है। यहाँ पे कैन यू टेल if I drop a ball of iron and another ball of plastic of same size in vacuum from the same height, which one will fall and reach the ground first? यानी ज्ञान के लिए क्वेश्चन है कि अगर हम ऊपर से एक लोहे की बॉल है, आयरन की बॉल है, दूसरी बॉल प्लास्टिक की है, सेम साइज़ की है, सेम टाइम पर सेम हाइट से गिरा दें, पहले नीचे कौन सी पहुंचेगी और क्यों। यहाँ पे इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है, वो है वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब एयर ना हो तब। तो यहाँ पे ज्ञान का आंसर है, शायद आप इनके साथ जाएं कुछ बच्चे और कुछ ना जाएं, कि द मास ऑफ द प्लास्टिक बॉल इज लेस देन द मास ऑफ द आयरन बॉल। जो प्लास्टिक बॉल है उसका मास आयरन बॉल से कम होता है, ड्यू टू विच प्लास्टिक बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। और इसके कारण प्लास्टिक की बॉल है वो ग्राउंड पर पहले पहुंचेगी। यहाँ ज्ञान ने तो कुछ और ही घुमा दिया। आप बताइए, प्लास्टिक की बॉल या फिर आयरन की बॉल कौन सी पहले पहुंचेगी? तो शायद आप में से कुछ बच्चे कहें कि नहीं, लोहे की बॉल पहले पहुंचेगी, लेकिन दोनों ही सही नहीं हो। एज वी नो दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू विच एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोड्यूस्ड। कि कोई भी वस्तु अर्थ की तरफ क्यों आती है? उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और इसी के कारण एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही होता है ना। अब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, इस लाइन को हमें अच्छे समझना है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हिंदी में हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसको, वो इट डजेंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये। देयरफॉर इन वैक्यूम की अगर बात करें, वैक्यूम नॉट ओनली दीज टू बॉल्स बट ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम रेट एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। यानी कि वैक्यूम कंडीशन में जब एयर ना हो, ओके, एब्सेंस ऑफ एयर की बात करें, तब केवल ये दो बॉल ही नहीं, चाहे कोई भी दो ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराए जाएं सेम हाइट से, सेम साइज़ के हैं, सेम हाइट से अगर ऊपर से गिरेंगे तो एक ही साथ एक ही टाइम पर यहाँ पहुँचने वाले हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं और वैक्यूम है नहीं। अब वैक्यूम क्या है इसको हमें समझना है। चलिए थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करते हैं और हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। एक एक्टिविटी दी गई है हमें। इन नॉर्मल कंडीशन की बात करें, इफ़ वी परफॉर्म द सिमिलर एक्टिविटी विद ए फेदर एंड अ स्टोन, यानी कि एक पंख है हमारे पास और एक स्टोन है, उसके साथ हमें एक्टिविटी करनी है। हम छत पे गए और उन दोनों को नीचे गिराना है। वी ऑब्जर्व दैट द फेदर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर देन द स्टोन। जो पंख है वो थोड़ा सा लेट पहुंचेगा स्टोन के कंपैरिजन में। दिस हैपन बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस के कारण होता है, क्योंकि हवा है वो उसको नीचे आने से रोकती है ना। एयर का रेजिस्टेंस है वहाँ पर। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एयर टू द फेदर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द स्टोन। क्योंकि स्टोन के ऊपर जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो कम लग रहा है और फेदर के ऊपर ज़्यादा लग रहा है, और इसके कारण जो फॉलिंग स्पीड ऑफ द फेदर इज़ लोअर देन द स्टोन्स, और पंख की जो नीचे गिरने की स्पीड है वो स्टोन से कम होती है। तो क्या होगा? स्टोन पहले पहुंचा।
लेकिन यही एक्टिविटी अगर हम वैक्यूम में करें, इन वैक्यूम मतलब वेयर देयर इज़ नो एयर, बिल्कुल एयर ना हो, तब क्या होगा? देन ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रीली विद द सेम रेट एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, यानी ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो एक साथ नीचे पहुंचेंगे, चाहे कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, अगर एयर ना हो तो। ओके, तो यहाँ पे हमने समझा कि एयर रेजिस्टेंस है तो उसके कारण चेंज आ सकता है, लेकिन वैक्यूम की कंडीशन में ऐसा कोई चेंज नहीं आता है। तब दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड और उनका ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम है वो एक जैसा रहेगा। एक और चीज़ हम समझते हैं कि व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, हमने एक पत्थर को ऊपर की तरफ उछाला, ओके, इट्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, उसको हम नेगेटिव जी में लिखते हैं। ओके, इसको कैसे लिखते हैं? नेगेटिव में लिखते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स डायरेक्शन है वो अपोजिट है ग्रेविटेशनल फोर्स के, इसलिए इसको हमने लिखा नेगेटिव में। और जब ये नीचे की तरफ आएगी तो उसको हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसलिए नेगेटिव कई जगह लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अपनी तरफ खींचना चाहिए, लेकिन हमने ऊपर की तरफ उछाला है। एक और चीज़ हमें समझनी इस वर्कशीट में कि नियर द अर्थ सरफेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, कि अगर अर्थ के ऊपर कोई सरफेस पे बात की जाए तो उस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होगी ना। अर्थ इज़ वेरी लार्ज तो वो इक्वल होनी है। सो वैल्यू ऑफ जो जी है इज़ कंसिडर्ड कंस्टेंट नियर द सरफेस के आसपास, ये कंस्टेंट होती है, स्थिर होती है, फिक्स होती है। ओके, तो इसका मतलब ये कि हम एक्सलेशन ए को यहाँ पर जी से एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कंस्टेंट है वैल्यू। अगर हम रिप्लेस कर सकते हैं तो हमारे जो 3 इक्वेशंस की हमने बात की थी, जो इक्वेशन कौन सी है? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। फर्स्ट रहेगा v इक्वल यू प्लस जी टी, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगा 2gs इक्वल वी स्केयर माइनस यू स्केयर। तो ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं इनको। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। इन टुडेज वर्कशीट 4 इजी क्वेश्चन आर गिवन, 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, वी ड्रॉप ए पीस ऑफ पेपर एंड ए थिक आयरन नेल फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम इन वैक्यूम। यहाँ वैक्यूम पे जोर ज़्यादा देना है, यानी हवा नहीं है। देन विच ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट पहले पहुँचेगा? इन वैक्यूम both objects will fall on the ground at the same time because the gravitational acceleration है doesn't depend on the mass of the object, पर डिपेंड नहीं करता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट है एक साथ पहुंचेंगे एक ही टाइम पर। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, why acceleration due to gravity taken as negative g for any object thrown upward direction, ऊपर की तरफ उछालते हैं तो उसको नेगेटिव जी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? बिकॉज द मोमेंट ऑफ द पोल इज इन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? नेगेटिव जी में मेंशन करते हैं। नीचे की तरफ आ रही हो तो पॉजिटिव जी भी मेंशन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाई ऑब्जेक्ट्स रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट एट द सेम टाइम। इन नॉर्मल कंडीशन में अगर हम नीचे गिराते हैं, जैसे हमने फेदर की बात की थी, स्टोन की बात की, दोनों अलग अलग टाइम में नीचे आए। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ, जो रेजिस्टेंस है एयर का, इज़ डिफरेंट ऑन एवरी ऑब्जेक्ट। डिफरेंट थिंग्स डू नॉट फॉल एट द सेम टाइम ड्यू टू दिस, और इसके कारण जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग टाइम में नीचे आते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज देयर, राइट द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय रिप्लेसिंग एक्सलेशन विद एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ए को हमें जी से रिप्लेस करना है, इनको रीराइट करना है। सिंपल सा है, v इक्वल यू प्लस जी टी, सेकेंड s इक्वल यू टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर, और थर्ड इक्वेशन रहेगा 2gs इक्वल वी स्केयर माइनस यू स्केयर। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।